हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह रेडी होके मैं कहाँ जा रही हूँ। दरअसल हमारे रिलेशन में एक मेरी दीदी हैं और उन्होंने सुहागिनें खिलानी थी, तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था जब उन्हें पता चला ना कि मैं भी कानपुर आई हुई हूँ। मुझे ना इस तरह की चीज़ों में शामिल होना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बस मौके तलाशती रहती हूँ कि कभी भी कुछ ऐसा मौका मिले और मैं इन्वॉल्व हूँ जा कर के। और ये देखिए, मुझे नहीं लगाना आ रहा था कि इसे शायद महावर कहते हैं, तो इसे कैसे लगाते हैं, मेरी दीदी ने मेरी हेल्प की इसे लगाने में। जब तक पूजा की तैयारी चल रही है, चलिए तब तक मैं आपको अपने नए स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में बता दूँ। मामाअर्थ सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए नहीं बल्कि उसके प्राइस के लिए भी जाना जाता है, जिसके लिए वो स्टैंड करते हैं। इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी अच्छी है ना, उतने ही इनके प्राइस भी अफोर्डेबल हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं तो मामाअर्थ आपके ऑर्डर को वेबसाइट पर जुड़े उस पेज से जोड़ देता है जो वो लगाते हैं। 2025 तक मामाअर्थ इस पहल के तहत 1 मिलियन पेड़ लगाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, मामाअर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव है। वे जितना इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा प्लास्टिक वो रिसाइकिल करते हैं। मामाअर्थ अब 240 MT से भी ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं। 1 MT इज इक्वल टू 1000 kg। मामाअर्थ ने गुडनेस इनसाइडर नाम से अपना लॉयल्टी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। आपको हर ऑर्डर पर फ्री शिपिंग और फ्री गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। और जो इनके इनसाइडर मेंबर्स हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव सेल और ऑफर्स भी आते रहते हैं। तो अगर आप भी इनके इनसाइडर्स बनना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। मामाअर्थ उपटन फेशियल किट। उपटन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई इसके बारे में जानता है। हर किसी ने कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पे यूज़ की होगी। तो ज़्यादातर तो वैसे हमारे यहाँ पर शादी में और कोई ऐसे स्पेशल फंक्शंस होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है स्किन पे नेचुरल ग्लो के लिए। बट कभी कभी प्रॉब्लम ऐसी आती है ना कि आपको ट्रैवल करना है और कहीं ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स उपटन में यूज़ होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो मामाअर्थ ने ये एक ऐसी रेंज निकाली है जो कि इजी टू कैरी है और इसके रिज़ल्ट भी बहुत ही अमेजिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करेंगे स्किन को डीप क्लीन करने के लिए। इस तरह से आप अपने पूरे फेस पे स्प्रेड करके इस क्लिनजिंग मिल्क को बाद में कॉटन पैड से साफ़ कर सकते हैं। तो क्लिनजिंग मिल्क को यूज़ करने के बाद अब हम लोग डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करने के लिए फेस स्क्रब यूज़ करेंगे। जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं याद रखिएगा कि आपको अपने फिंगर टिप से यूज़ करने हैं। ज़्यादा अपने फेस पे रब नहीं करना, नहीं तो उससे आपकी स्किन हर्ट हो सकती है। तो नेक्स्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं सूदिंग जेल स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। तो ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अब हम लोग यूज़ करेंगे मसाज क्रीम। तो अपनी स्किन पे और ज़्यादा शाइन लाने के लिए मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे फेस मास्क। इसलिए अपने फेस को मैंने साफ पानी से धो करके ड्राई कर लिया है। तो ये है वो फेस मास्क जो कि स्किन पे ले आएगा और ज़्यादा शाइन और ग्लो। तो 5 मिनट तक आपको वेट करना है मास्क के ड्राई होने के लिए और ड्राई होते ही इसे आप क्लीन कर लीजिए। तो लग रही है ना मेरी स्किन एकदम शाइनिंग एंड ग्लोइंग। तो लास्ट में हम लोग यूज़ करेंगे उपटन ग्लो क्रीम जो कि आपके फेस के मॉइस्चर को लॉक करके आपकी स्किन को ब्राइटर, सूदर और रेजुवेनेट कर देगा। मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स उनकी ऐप पे भी अवेलेबल हैं और अगर आप चाहें तो आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल इन वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा 20% ऑफ के लिए आप मेरा कूपन कोड ज़रूर यूज़ करिएगा जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है।
तो पूजा की तैयारी सारी हो चुकी थी और यहाँ पर सब लोगों को अभी बराबर से प्रसाद दिया जा रहा है। आप लोगों में से कई लोग जानते ही होंगे कि जब सुहागिनें खिलाई जाती हैं तो जो भी मीठा आता है उसे बराबर सारी औरतों में दिया जाता है। तो प्रसाद तो सब लोग खा चुके थे। अब बारी थी सुहाग लेने की, मतलब ये जो प्रोसेस मैं कर रही हूँ इसे सुहाग लेना कहते हैं। आप लोगों के यहाँ ये पूजा किस तरह से होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है हर जगह अलग-अलग तरीके से सुहागिनें खिलाई जाती हैं। वेल ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं मैं आपको आगे से बता दूँ कि थोड़ा पुराना व्लॉग है, क्योंकि अभी भाई भी आया हुआ है, जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था। तो मुझे टाइम बहुत ही कम मिल पाता है कि मैं व्लॉग शूट करके एडिट कर पाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर टाइम में मैं या तो अपने भाई के साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ टाइम होता है शिवांशी में चला जाता है। तो बहुत ही कम टाइम होता है कि मैं व्लॉग शूट करूँ, एडिट करूँ। तो मेरे ख़्याल से आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझ रहे होंगे। इस पूजा का रूल होता है कि सुबह-सुबह नहा धो कर के आपको खाली पेट इस पूजा में बैठना होता है। तो हम सभी ने प्रसाद तो खा लिया था, क्योंकि प्रसाद मीठा भी बहुत होता है, तो अब मन कर रहा था कुछ नमकीन सा खाऊँ मैं। तो बस पूजा कंप्लीट होने के बाद अब मैं घर जाऊँगी। तो कुछ इस तरह से तैयार हुई थी मैं पूजा के लिए। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे कहा भी, कॉम्प्लीमेंट भी दिए कि मैं साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और अभी मैं एक स्पेशल जगह जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, वो मैं वहीं जाकर के आपको बताऊँगी। उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ आगे व्लॉग में। तो सुबह-सुबह जिन दी के यहाँ मैं गई थी, जिन्होंने मुझे सुहागिनें खाने के लिए इनवाइट किया था, उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है। दरअसल जितनी भी आप ये औरतें देख रहे हैं, ये सब हाउसवाइफ हैं और इन्होंने एक डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ये इस डांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर। वेल आई मस्ट से कि हाउसवाइफ्स के लिए अपने लिए टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, और इन लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए देख कर के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए, जब हम लोग स्कूल में स्टेज पे ऐसी परफॉर्मेंस देते थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि इस एज में भी वो अपने लिए टाइम निकाल रही है, एटलीस्ट अपने लिए जी रही हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि हम में से कितनी सारी औरतें होंगी जो सिर्फ़ अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने इन-लॉज़ के लिए ही पूरा टाइम निकाल देते हैं, अपने लिए बहुत ही कम टाइम निकाल पाते हैं। मगर इस ग्रुप में सिर्फ हाउसवाइफ ही नहीं है, इसमें वर्किंग वीमेंस भी हैं, जो कि घर का काम करने के साथ-साथ बाहर का भी काम करते हैं। ये एक छोटा-सा डांस परफ़ॉर्मेंस मुझसे ज़बरदस्ती करवाया गया था। दरअसल मेरी जो दी हैं वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं डांस की कितनी शौकीन हूँ, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि एक डांस तो तुम्हारा देखेंगे ही देखेंगे, सब ने मुझे बहुत फ़ोर्स किया। तो मैंने कहा चलो इतना अच्छा मौका मिला है और स्टेज पे इतने दिनों बाद परफ़ॉर्म करने के लिए मिलेगा। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो फीलिंग कैसी थी। इतने दिनों बाद आफ्टर ऑल स्टेज में परफॉर्म करने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपनी फीलिंग ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, और मेरे पैर तो बहुत ज़्यादा भर गए थे, क्योंकि इतने पूरे सॉन्ग में डांस करना इतने दिनों बाद डिफ़िकल्ट होता है। वेल मुझे नहीं पता मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा था, उस दर्द से ज़्यादा वो फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी जो परफॉर्म करते समय मुझे अंदर से आ रही थी, कि मुझे अपने कोई भी दर्द नहीं समझ में आ रहे थे। वेल यहाँ पे मैं पूरा अपना परफॉर्मेंस नहीं डाल सकती। अगर आपको ये परफॉर्मेंस मेरा देखना है तो मैं अपने इंस्टाग्राम में ज़रूर पोस्ट कर दूँगी।
लोग यहाँ पे एक डांस की रिहर्सल के लिए आए थे और यहाँ पे मुझे प्यारी प्यारे से क्यूट से बच्चे मिले हैं, बहुत ही प्यारे हैं। मैंने इनके साथ बहुत मस्ती की, रील्स बनाई हम लोगों ने और वो तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी, आप लोगों ने देखी होगी। और अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं, चलिए आपको भी दिखाते हैं। हाय, हेलो हेलो, बहुत क्यूट है बेबी। आई थिंक आप लोगों में से कई लोग समझ ही गए होंगे कि एक स्कूल है जहाँ पर रिहर्सल चल रही थी और मैं वहाँ पहुँच गई थी। Thank you so much for watching. Bye bye and take care, and do like, share and subscribe.